मोर सिन्हाई छत्तीसगढ़ मंच द्वारा राजभाषा के महत्व को बताने जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। मंच के प्रांतीय संयोजक नंद कुमार शुक्ला ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा को छत्तीसगढ़ी वासियों के बोलचाल ही नहीं बल्कि लिखाई और पढ़ाई में भी प्राथमिकता दिलाने के लिए लगातार प्रयास जारी रखा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जांगीर चांपा जिला के कचहरी चौक से पद यात्रा शुरुआत कर चांपा के परशुराम हल्दी है, बघेली है, बूंदेली है, ये मात्र तीसर में आप अंग्रेजी लिखाओ, संस्कृत लिखाओ, जो लिखाओ तो लिखाओ, वो करनी। पर मातृभाषा प्रथम भाषा मातृभाषा ही लिखाना। तो जनगणना के जो निर्देश है वो पास मोर काफ़ी बता दो मत परिभाषा दे जनगणना में परख करिया एक जनगणना के कर्मचारी में ट्रेनिंग दे पर आया है जन मातृभाषा इलाके थे। तो स्कूल के रजिस्टर में भी और जनगणना अनुकूल है, तब वो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, केंद्रीय नीति बन गए तब भी। हाँ, वो का कारण तो ही जाना। छत्तीसगढ़ी हमार महतारी भाषा है और महतारी भाषा चिन्हारी होते, तो चिन्हारी कोनो नहीं बदला है। कुकुर बिलाई के भी भाषा होते, चिड़ै चिरूर भाषा होते, पर कोनो के कुछ नहीं हो। कुकुर भोंकते और छोड़ के दूसर कुछ नहीं करे। पर दुर्भाग्य हवे कि हम छत्तीसगढ़िया मन अपन मातृभाषा ला ऑन रिकॉर्ड बदल दे हमन, हिंदी लिखे मातृभाषा के कालम में। तो वो ओकर कारण से बहुत असमंजस पैदा हो गए है कि मातृभाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर होते। मातृभाषा ने माँ के पेट से जो सीख के आते तो उन्हावे, तो वो मातृभाषा झन बदलें। मातृभाषा बदलना एक भयंकर अपराध है। ओकर कारण से हमारे संस्कृति पर असर होते, संस्कृति के वाहक होते तो मातृभाषा ही होते। तो हमारा अभियान है पूरा के पूरा कि जो एक भ्रम फैले हवे छत्तीसगढ़िया समाज में मातृभाषा के बारे में ओला सुधारें और अपन स्कूल के रजिस्टर में भी अपन लड़का मन के मातृभाषा कालम में छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी जेकर जो है तो वो लिखाएं। वैसने आने वाला जो जनगणना है वो जनगणना में 3 भाषा के कालम भरना पड़ते। 3 भाषा की जानकारी हर एक लोग होना चाहिए अपन देश में। पहली जो भाषा होते वो मातृभाषा होते, दूसर भाषा हमारे देश के राजभाषा हिंदी, और तीसर में आप अंग्रेजी, मराठी जो कुछ भी लिखना है, संस्कृत वगैरह वो लिख सकत हो। पर मातृभाषा पहली भाषा मातृभाषा जनगणना में भी लिखाना है। ये चेतना सब जन में जागे। एक स्थिति हमन या पद यात्रा करथन मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी मंच, ओकर में प्रांतीय संरक्षक हो के नाते से ये बात ला आप मतलब बतावत हूँ। तो वो मंच के 5 बैनर तेरे 5 पद यात्रा हो गए। ये 6वां पद यात्रा हमारे यही चली जो दीवान रिसार्ट चौक है, कचहरी चौक हवे, वहाँ ले जो चांपा तक जाए, चांपा के परशुराम जो चौक हवे वहाँ ओकर समापन हो जाए। वो सब दूर जनसंपर्क करना है। सब यही संदेश देना है कि मातृभाषा मत बदलो। दुनिया में कोनो का मातृभाषा नहीं बदले ऑन रिकॉर्ड, मगर हमारे छत्तीसगढ़ी हमारे ऑन रिकॉर्ड बदल चुके हैं। हमारे बाप दादा जो कोनो कारण से बदल दे हुए, पर हम तो अब सजग हो गए हैं ना। हम तो मातृभाषा जाना था, तो दुनिया में कोकरो नहीं बदले भैया। एक स्थिति मातृभाषा करो। जब मातृभाषा मानबो तो हमारे मातृभाषा पढ़ाई लिखाई होए। काहे कि कानून भी है, संविधान भी है कि 5वीं कक्षा तक के लड़का ला ओकर मातृभाषा में सब विषय पढ़ाया जाए, बाकी भाषा एक विषय के रूप में हुए। हिंदी के व्याकरण के पहली के छत्तीसगढ़ी व्याकरण है। हिंदी के व्याकरण 1920 में लिखे गए और छत्तीसगढ़ी के व्याकरण 1890 में प्रकाशित हो गए। ओकर लेखन तो 1825 में पूरा कर दे रही हीरालाल काव्योपाध्याय जी का नाम से अभनपुर में महाविद्यालय चले थे, हीरालाल काव्योपाध्याय। तो जौन भाषा के ग्रामर व्याकरण पहली लिखे गए हैं ओकर 30 बछर बाद जेकर लिखे गए हिंदी में पढ़ाई लिखाई होते। पर वो जो 30 बछर पहली जो लिखे गए हुए छत्तीसगढ़ी वो पढ़ाई लिखाई नहीं होते। तो मातृभाषा बदलना वो सारा इतिहास बदल जाना है, तो ये ठीक नहीं हुई। तो इतिहास परंपरा, अरे जब छत्तीसगढ़ी भाषा ही नहीं रही तो छत्तीसगढ़ी जो नाथन गाथन कार्यक्रम करथन वो गड़बड़ हो जाए। अब हमारे पंथी ला जो गुरु घासीदास बाबा छत्तीसगढ़ी में होकर पंथी गिरी था, अब वो बदल के बंगाली में गाय लग वो तो वो चिन्हारी रही का बड़ा अन्याय हो जाए कि नहीं हो जाए। तो ये हिसाब से भाषा हमारे पुरखा मन के आए ओकरे कहते हैं हमारे बोला था। तो पुरखा मन के भाषा वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो सुरता करके वहाँ आगे बढ़ाए काम। हम नौजवान मन के सारा मीडिया मन के आप मन जनता के आवाज़ हो, ये आवाज़ ला सब दूर पहुँचाओ। वो पहुँची तो जनता में चेतना ही तो सरकार घलाव है। कुछ भी तर्क देवत हो है
सरकार घला हो फिर मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू करी। वैसे कोर्ट में जनहित याचिका भी डाले गए हुए, पर अभी तक के सरकार समय ले करके फिर से जो 1 महीना के समय अभी तत्कालिक मांग ले हवे, जवाब नहीं देवत हवे। तो कोर्ट भी परेशान है, कहते कैसे हो, तो शायद आखिरी में खुद ही निर्णय झन दे देवे कुछ न कुछ। ये सरकार ला सोचना चाहिए।